हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एमपीएसबी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जाके एमपीएसबी की वेबसाइट में। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और इसकी रूल बुक भी आ चुकी है। आपको रूल बुक दिखाते हैं। ये देखिए रूल बुक कितनी बड़ी है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा ग्रुप टू सब ग्रुप फोर में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, वो नहीं पता तो पहले आपको बता देते हैं। इसमें पटवारी की पोस्ट आती हैं। ठीक है, और इसमें पटवारी के अंदर बहुत सारी पोस्ट आती हैं। मेनली जो है अभी 200 पोस्ट जो है वो पटवारी की हैं। ठीक है, और लगभग 1800 पोस्ट जो हैं अपनी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। एक तरह से आप समझ लीजिए जो डिपार्टमेंट की पोस्ट होती हैं वो सब है। जैसे कि दूसरे स्टेटों में होते हैं एसएससी करके, जैसे सेंट्रल में होता है उसमें डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है, वैसे ही ये एमपीएसबी के अंदर जैसे ये ग्रुप थ्री की जो होती हैं पोस्ट सारी होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझ सकते हो आप। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो फॉर्म आज से भरना चालू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 18 तारीख। ठीक है, और आपके आज से भरना चालू हुआ 18 तारीख है। और अगर आपने कहीं गलती कर दी फॉर्म भरने में तो 23 तारीख से शुरू कर सकते हो उसको, मतलब संशोधन करने की जो तिथि है। ठीक है, और फीस आप सभी को पता होगी। एमपी के अगर आप हो तो 250 रुपये लगते हैं। आपके ईडब्ल्यूएस और ये ओबीसी हो गए और एससी एसटी के, और आप नॉर्मल हो तो 500 रुपये लगते हैं। ठीक है, अनारक्षित मतलब 500 रुपये। एग्ज़ाम डेट भी एसपी ने दे दी है, अभी 22 तारीख दी है। 22 मंगलवार है उस दिन। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अगस्त हो गया, सितंबर, 22 सितंबर। 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। ये पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। तो सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं। हाँ, ये आ गई पूरी लिस्ट आपकी पटवारी की। तो ये देख सकते हो आप जौन से डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ का देख सकते हो आप। ये लगभग ये देखिए पूरी, ये टोटल आपकी 200 पोस्ट हैं। ठीक है, इनमें से आप जैसे देखना चाहें, छिंदवाड़ा की देखना चाहें, बालाघाट, भवानी, दमोह, गुना, जबलपुर हो गया, जबलपुर की 4 हैं। ठीक है, नरसिंहपुर, नर्मदापुर, अपनी भोपाल की हो गई, सब जगह की ये दी हुई हैं। इससे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, आपको कहाँ के लिए भरना है ऐसा। ठीक है ना, देख सकते हो। वैसे पोस्ट ज़्यादा नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो दो दो तीन तीन लगभग इतनी ही रहेंगी, तभी जाके 200 हो पा रही हैं। आगे बात करते हैं यार कि मतलब कौन कौन सी और एक्स्ट्रा पोस्ट हैं। ये तो आपने 200 पोस्ट की बात कर ली पटवारी की। पटवारी का आपको बता देता हूँ कौन से लेवल का है। पटवारी जो है कि आप 2100 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है, ये डेट्स की मैंने बात कर लिया। पटवारी की बात करते हैं, 2100 ग्रेड पे की जॉब होती है आपकी। और इसकी वैलिडिटी जो, मतलब वैलिडिटी मेरे कहने का मतलब एलिजिबिलिटी जो है, आपको सीपीसीटी का वो चाहिए रहेगा, स्कोर कार्ड चाहिए रहेगा। पर अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भर सकते हो फॉर्म। पर जैसे ही आपकी जैसे ज्वाइन हो जाएगी उसके 3 साल के अंदर आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है साफ साफ, मैंने रूल बुक से ये मतलब एक्सट्रैक्ट करा है डेटा। ठीक है, और वो सब नॉर्मल है। सीपीसीटी और एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी। ग्रेजुएशन तो हो गई आपके पास। ठीक है, सीपीसीटी का भी क्लियर हो गया दोस्तों। जिनके पास नहीं है सीपीसीटी तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीपीसीटी के बिना भी आप भर सकते हो अभी। पर 3 साल के अंदर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा सीपीसीटी का। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। और क्या बात करते हैं, एज लिमिट 18 से 45 साल है। ठीक है, और इसके लिए भाई आपको एमपी का डोमिसाइल चाहिए रहेगा। और ये हो गया बिलो मिनिमम 21 के नीचे वाले भाई, जिनकी अभी मिनिमम मैरिज एज 21 साल। अच्छा, एलिजिबिलिटी ये सब दी हुई है, मैरिज वगैरह का डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए भैया, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो लोग ज़्यादा बड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अपन जैसे 20-25 साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गई पटवारी की। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी तो मैंने दिखाई दी थी, यहाँ भी मैंने लगा दी है। टोटल 200 वैकेंसी हैं। बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट जो जो डिस्ट्रिक्ट, आप जैसे बालाघाट से मान लो, जबलपुर से हो तो वहाँ की देख सकते हो। और ये बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन सी हैं। तो ये पोस्ट जो हैं आपको दिखा देता हूँ। पंचायत पंचायत रूल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत सचिव जो क्या बोलते हैं इसको, ऐसी कुछ बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से पढ़ना आप, या नीचे करते रुको। एक सेकेंड, हाँ ये रही, एक सेकेंड।
अरे भाई कितना लंबा तो नोटिफिकेशन बनाते हैं लोग। ये है दोस्तों, ये रही सारी पोस्ट। यहाँ से एक एक करके पढ़ना चालू करो आप। पंचायत राज संचालनालय भोपाल। ये देखो, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है उसके हिसाब से दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखना चाहोगे कोई भी, इंदौर की देखो जैसे, इंदौर की ये रही, इंदौर सीधी भर्ती ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक। तो ऐसा करके यहाँ पे उसकी वैकेंसीज दी गई, सीधी भर्ती दी गई है, बैकलॉग भर्ती दी गई है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट हैं और भी हैं, खंड पंचायत ऑफिसर, पंचायत कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। फिर कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर कम असिस्टेंट ग्रेड 3, मतलब कंप्यूटर सहायक कम, कंप्यूटर सहायक ग्रेड 3 ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। देखो मेरे को ज़्यादा हिंदी में नाम नहीं पता है ऐसे, पर पढ़ लेना तो पता पता चल जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, जूनियर सीनियर आईटी डेटा मैनेजर, ठीक है। फिर और बात करते हैं, इन इन सब की जो है ना टोटल 124 वैकेंसी है। फिर फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं तो मैनेजर, इन्वेस्टिगेटर, ब्लॉक लेवल इन्वेस्टिगेटर। फिर ये आप ना मेरे को अगर कमेंट करके बोलोगे तो मैं ये सब की जो है डेटा निकाल के आपको दूंगा, मतलब कि जैसे मैंने अभी एक्सेल बनाई तो है, पर इसमें क्लियर क्लियर अभी थोड़ा ये देख रहा हूँ ना एरर आ रही है, तो आपको यहाँ से क्लियर क्लियर पता चल जाएगा। चलो आप देखते हैं अभी इसी एक्सेल को अच्छे से। हाँ, एक सेकेंड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, 5 पोस्ट हैं इसकी, ठीक है। पे स्केल आपका है 3200 से 1 लाख, ठीक है। ये वही चीज़ें दी गई हैं जो वहाँ से मैंने निकाली थी, ठीक है ना। तो भाई पटवारी की कोई ज़्यादा लेवल की जॉब है नहीं, पर डिमांड इतनी है क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो पर एमपीएसबी के ऊपर भरोसा नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है 2023 में क्या हुआ था, कितने स्कैम हुए थे। और अभी रिसेंटली की बात करता हूँ आईटीआईटीओ की। आईटीआईटीओ में एक ही सेंटर से लगभग वही सागर वाले सेंटर से इतने सारे वो टॉपर्स निकले, तो भाई रिस्क तो बहुत रहता है। अब बात कर लेते हैं यार पेपर कैसा होगा, ये तो मैंने आपको बताने ही भूल गया। पेपर की बात करते हैं भाई, 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। एक सेकंड रुको। 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें। किधर गया? हाँ ये रहा। 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे, देख रहे हो दोस्तों। 100, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे, ठीक है। तो ये होगा जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये पेपर 1 है। पेपर 2 है आपका एप्टीट्यूड नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपके मैंने पेपर की बता दी है, और आपको डिटेल चाहिए तो रूल बुक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अप्लाई करने की लिंक यहाँ पे जाइएगा, एमपीएससी की वेबसाइट में यहाँ क्लिक करिएगा। ये खोलेगा एक नया पेज, यहाँ से आपको भाई रोजगार पंजीयन वगैरह सब होना चाहिए, यहाँ से डालोगे सब चीज़ें आपकी भरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो भर लेना भाई सारे लोग फॉर्म, 18 तारीख आखिरी डेट है वैसे, 18 तारीख के लिए अभी 14 दिन है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग